जय हिंद दोस्तों। मातृभाषा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षा में हम लोग क्या पढ़ चुके थे, भाग एक। भाग एक में क्या था, संघ और उसके राज्य क्षेत्र कंप्लीट हो गया था। उसमें देखा था कि भाग एक में एक से लेकर कहाँ तक है, 4 तक है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है, इसके राज्य कभी टूट कर अलग नहीं हो सकते। और 2 में क्या था कि भारत की संसद किसी भी विदेशी राज्य या विदेशी प्रांत को भारत में मिला सकती है। और तीसरे में क्या था कि भारत की संसद भारत के अंदर के राज्यों में परिवर्तन कर सकती है, उनका नाम में, उनके सीमा में, उनके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। एक के दो कर सकती है, दो के दो का एक बना सकती है। और चौथे में क्या था कि जब अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा जो परिवर्तन होंगे उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि किसको किसके बाहर रखा गया, अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। उसके बाद मैंने बताया था कि एसके कमेटी का गठन हुआ था, इसने भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा करने से मना कर दिया था। उसके बाद जेबीपी कमेटी का गठन हुआ था, जब इसमें कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने ही भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे से मना कर दिया था। लेकिन फिर फजल अली आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में, गठन हुआ था। इसके गठन के बाद 1956 में 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन। जो एबीसीडी राज्य थे उनको क्या किया गया था, खत्म किया गया था। आज पढ़ना है क्या, नागरिकता भाग 2। इसके बाद फिर क्या हुआ था, सहाय आयोग। सहाय आयोग के अनुशंसा पर पंजाब, पंजाब का पहले नाम क्या था, पेप्सू। पंजाब, पंजाब का पहले नाम क्या था, पेप्सू। सहाय आयोग की अनुशंसा पर 1966 में, किस आयोग की अनुशंसा पर, सहाय आयोग। सहाय आयोग की अनुशंसा पर पेप्सू का क्या किया, बंटवारा। पहले पंजाब का क्या नाम था, पेप्सू। इसे कितने भाग किए गए थे, 4। बना ले रहे थे ये पंजाब, ठीक। पंजाब को कितने भागों में बांटा गया था, 4। पेप्सू का पूरा नाम क्या था, पटियाला एंड, क्या नाम था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, स्टेट यूनियन। पेप्सू का पूरा नाम क्या था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। सहाय आयोग की अनुशंसा पर कब, 1966 में। 1966 में इसके कितने भाग किए गए थे, 4। जहां पर पर्वत था वहां पर क्या बना दिया गया था, हिमाचल प्रदेश। क्या बना दिया गया था, हिमाचल प्रदेश। जहां पर पंजाबी बोली जाती थी वहां क्या बना दिया था, पंजाब। जहां पर पर्वत था वहां हिमाचल प्रदेश, जहां पर पंजाबी बोली जाती थी वहां पंजाब। जहां पर हिंदी बोली जाती थी उसे क्या बना दिया था, हरियाणा। क्या बना दिया था, हरियाणा। और जो विवादित था उसे क्या बना दिया गया था, यूटी। क्या बना दिया गया था, चंडीगढ़। क्या बनाया गया था, चंडीगढ़। पेप्सू, पंजाब का पहले क्या नाम था, पेप्सू। सहायक अनुशंसा पर 66 में फिर कितने भाग किए गए थे, 4। जहां पर पर्वत था वहां हिमाचल प्रदेश, जहां पर पंजाबी बोली जाती वहां पंजाब, और हरियाणा में हिंदी बोली जाती वहां पर हरियाणा, जहां पर हिंदी बोली जाती वहां हरियाणा राज्य बना दिया। तो जो विवादित था उसे क्या बना दिया गया, चंडीगढ़ बना दिया गया। पूरा नाम क्या था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आगे बढ़ना है क्या, भाग 2 की ओर। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। क्या है, नागरिकता। भाग 1 कंप्लीट हो गया। भाग 1 क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अब भाग 2 पढ़ना है। भाग 2, भाग 2 में क्या है, नागरिकता। क्या है, नागरिकता। अब मैंने आपको विदेश स्रोत पढ़ा दिए, आपको बताना कि नागरिकता को कहां से लिया गया है। नागरिकता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिटीजन। क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप। नागरिकता कहां से कहां तक उल्लेख है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। कहां तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अब नागरिकता है क्या, भारत में कैसी नागरिकता है, एक हरी नागरिकता। कैसी, एक हरी। ऐसी क्या बोल सकते हैं, एकल नागरिकता, एक हरी। या क्या बोल सकते हैं, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। बताना ये कहां से लिया गया है नागरिकता को, कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। नागरिकता को कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। और कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता। जैसे हम लोग जो है, ठीक है, ना हम राज्य के नागरिक हैं, ना ही संघ के नागरिक हैं। क्या हम राज्य के नागरिक हैं, नहीं है। ना हम संघ के नागरिक, नहीं। हम कहाँ के नागरिक हैं, भारत के। कहाँ के, भारत के। जैसे आप लोग यूपी के हो सकते हैं, एमपी के हो सकते हैं, राजस्थान के हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ के हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ के नागरिक नहीं है। यहाँ के क्या है, आप निवासी। क्या है, यहाँ के निवासी। जबकि नागरिक कहाँ के, आप भारत के नागरिक। कहाँ के, भारत के नागरिक। आप जिस भी राज्य के हैं उस राज्य के आप निवासी, जबकि आपके पास नागरिकता केवल कहाँ की है, भारत की। तो भारत में कैसी नागरिकता, एक हरिया एकल नागरिकता। जैसे कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता, सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका उल्लेख है।
नागरिकता क्या होती है? नागरिकता एक प्रकार की सुविधा है। क्या है? सुविधा, या इसको बोलो फैसिलिटी बोल सकते हैं। नागरिकता जो कोई देश है वो अपने नागरिकों के लिए कुछ विशेष अधिकार देता है, उसे क्या बोलते हैं नागरिक। जैसे आपके पास क्या होगा, पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, पासबुक होगी, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट, हाँ वो सारी चीजें क्या है, राशन की पर्ची भी होगी कुछ लोगों के पास। तो वो किसके कारण है? केवल हम भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक होने के कारण अपन को और भी अधिकार प्राप्त हैं, जैसे राजनीतिक अधिकार, आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं, आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं जिसके द्वारा नागरिकता के कारण। तो नागरिकता क्या है कि एक प्रकार की सुविधा या फैसिलिटी है। अब देखा नागरिकता है, नागरिकता में पहली बार नहीं, नागरिकता संबंधी पहला अधिनियम कब आया था? नागरिकता संबंधी पहली बात तो एक नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु ने। नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तु ने। नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तु ने। और नागरिकता संबंधी पहला अधिनियम कब आया था? 1955 में। नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम, अधिनियम ये पहला कब आया था? 1955 में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा नागरिकता संबंधी पहला अधिनियम कब आया था? 1955 में। और नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1986 में। पहला संशोधन, पहला संशोधन कब किया गया था? 1986। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत की नागरिकता संबंधी पहला अधिनियम कब आया था? 1955 में। पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1986 में। कब किया गया था? 1986। अब देखें आगे आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 5 क्या बोलता है? प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता का अर्थ क्या है कि जब संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। उस समय भारत में जितने भी लोग थे, जो भारत के जो मूल निवासी थे या सभी लोग थे, उन सबको क्या है दी गई? नागरिकता दी गई। तो प्रारंभ से नागरिकता क्या? 26 जनवरी संविधान के लागू होते ही भारत के अंदर सभी लोगों को क्या दी गई थी? नागरिकता। तो प्रारंभ से नागरिकता, 5 में क्या है? प्रारंभ से नागरिकता। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपको प्रश्न देगा एक कि बताइए सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद लागू हुआ था? ऑप्शन दे सकता है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 4, आर्टिकल 3, आर्टिकल 5। चार तो हंसी में से बता, चार ऑप्शन नहीं तो आते चार। पूछेगा आपसे कि सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद लागू किया गया? सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद लागू किया गया था? अनुच्छेद 5। ऐसे ऑप्शन देगा 1, 2, 3, 4 या 5। कौन सा अनुच्छेद लागू हुआ था सबसे पहले? 5वां। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? 16। उनमें 5 सबसे पहले आता है। पहला अनुच्छेद लागू कौन सा हुआ था? 5वां। आर्टिकल 5 क्या कहता है? प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता। पाकिस्तान से आए लोगों के लिए क्या? नागरिकता। भारत का विभाजन हो रहा था, तो उस समय से बहुत सारे लोग क्या हो रहे थे? पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, भारत से पाकिस्तान आए। तो अनुच्छेद 6 कहता है कि जो पाकिस्तान से कहाँ आए? भारत, उनके लिए नागरिकता ही बना दे। ठीक है, 5 इससे बना दे रहे हैं। ये भारत है। 5 कहाँ से आए? पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता। लेकिन इसमें भी एक डेट रखी हुई है, आओगे कब तक? ऐसा ना कोई अभी आके बोलना भी हम भारत की नागरिकता दे दो, क्योंकि आपका आर्टिकल 5 तो कहता है कि पाकिस्तान से आए लोगों के लिए। उसके लिए एक डेट रखी गई थी, क्या? 19 जुलाई, 19 जुलाई 1948। इसके पहले यदि आ जाता है कोई कहाँ से? भारत से, पाकिस्तान से भारत, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, भारत की नागरिकता उसे मिल जाएगी। लेकिन यदि इसके बाद आते हैं आप 19 जुलाई 1948 बाद, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसे क्या होती है? परमिट रूल। परमिट रूल, एक नियम को फॉलो करना पड़ेगा, परमिट रूल। इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको 6 माह तक इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद गृह मंत्रालय आपको नागरिकता देना चाहेगा दे देगा, नहीं देना चाहेगा तो नहीं दे देगा, नहीं देगा। 19 जुलाई क्या थी? परमिट रूल की डेट थी। क्या थी? परमिट रूल की। तो 19 जुलाई 1948 के पहले आप आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नागरिकता मिल जाएगी। यदि इसके बाद आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद संसद आपको चाहे, संसद में कौन? गृह मंत्रालय, तो आपको नागरिकता देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। 6 में क्या है? पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता, मतलब 6 है, 6 में। ठीक है, अब आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 बोलता है कि क्या है कि भारत से भी कुछ लोग पाकिस्तान गए थे, तो कहाँ से गए? भारत से कहाँ चले गए? 7वां है, ठीक है, पाकिस्तान। और वापस पाकिस्तान से आए उन लोगों की नहीं नागरिकता, 7वां, ठीक है। कहाँ चले गए? भारत से कहाँ चले गए? पाकिस्तान। पूरे लिख दे रहे हैं, भारत से पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान से कहाँ लौट कर आए? भारत, उन लोगों की नागरिकता। कैसे बोला गया है आर्टिकल 7 में कि कहाँ चले गए? भारत से कहाँ चले गए? पाकिस्तान, और वापस पाकिस्तान से कहाँ गए? भारत,
ठीक है, तो उन लोगों की नागरिकता ये प्रावधान किसमें, आर्टिकल 7 में। भारत से कहाँ चले गए, पाकिस्तान, और पाकिस्तान से वापस आ गए भारत, उन लोगों की नागरिकता किसमें, 7। अब इसमें ये बोला गया कि आप यदि 1 मार्च, कब, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद गए हैं, उन लोगों की नागरिकता कब, 1 मार्च 1947 के बाद गए हैं वो लोग यदि आ जाते हैं तो ठीक है, उनको 19 जुलाई 1948 के पहले आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आएंगे तो क्या लगेगा, उनको परमिट रूल लगेगा। कब से गए हो, 1 मार्च 1947 के बाद गए हो और वो वापस आते हैं, उनके लिए क्या भारत की नागरिकता दी जाए, किसके साथ, 7। 8 और 9 अलग हैं, ठीक है, इनको थोड़े अलग से पढ़ना है। हेड क्लास आर्टिकल, आर्टिकल 8 बोलता है कि आप भारत के बाहर कहीं जा सकते, इधर बना ले रहे हो, समझने के लिए है, समझ में आ जाता है अच्छे से। अरे बन जा भारत, मेरा भारत महान बन जा। आर्टिकल 8 कहता है कि आप भारत के बाहर, भारत के बाहर कहीं चले जाओ, किसी देश चले जाओ, पैसे कमाने चले जाओ, नौकरी करने चले जाओ, विवाह कर लो, प्रॉपर्टी खरीद खरीद लो, नौकरी कर लो, पढ़ने चले जाओ, कोई भी काम, कहाँ चले जाओ, भारत से बाहर। क्या है, विदेशी भ्रमण चले जाओ, नौकरी करने चले जाओ, पैसा कमाने चले जाओ, शादी कर लो, कुछ कर लो, उल्टे सीधी काम नहीं करना, लेकिन क्या कर लो, विदेश भ्रमण, विदेश भ्रमण। आर्टिकल 8 कहता है विदेश भ्रमण कर लो, विवाह कर लो, नौकरी कर लो, पढ़ने चले जाओ, आपकी नागरिकता क्या है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन आर्टिकल 8 बोलता है, आर्टिकल 8 के बाद आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 कहता है कि आप चले गए, अमेरिका चले गए जैसे, ठीक है, आप नौकरी करने लगे और आपको लगा कि अब तो भैया हम यहीं की नागरिकता ले लेते हैं, तो यदि आपने वहां की नागरिकता ले ली तो भारत से क्या हो गई, आपकी नागरिकता समाप्त हो गई। तो 9 में क्या है कि जैसे ही आपने उधर की ली और उधर की क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक समाप्त। तो उसमें हम ऐसे पढ़ाते क्लास में, लई और गई, क्या पढ़ाते हैं, लई और गई, ये बुंदेलखंडी शब्द है, लई और गई। इसका मतलब ये है कि जैसे आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो आर्टिकल 9 क्या कहता है, जैसे लई और तैसे गई, ठीक है, बन जाएगा। आर्टिकल 8 क्या कहता है, आप घूमो, पढ़ लो, पैसे कमा लो, नौकरी कर लो, शादी कर लो, जो आपको करना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस देश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 क्या कहता है, लई और गई। इसके बाद आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी नागरिकता का बना रहना, आपकी नागरिकता क्या है, बनी रहेगी। आर्टिकल 10 क्या कहता है, नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना, आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि आप अंड संड काम नहीं करते, मतलब कि आप देश विरोधी काम नहीं करते या कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं करते, तो आपकी नागरिकता क्या होगी, बनी रहेगी। ये बचाता है, नागरिकता के अधिकार कौन बचाता है, आर्टिकल 10, कि नागरिकता का बनाना है जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते। आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 बोलता है कि नागरिकता संबंधी कानून, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा, संसद, कौन बनाएगी, संसद। नागरिकता संबंधी जितने भी कानून है वो कौन बनाएगी, भारत की संसद। और संसद में यह जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है, गृह मंत्रालय, किसे सौंपी गई है, गृह मंत्रालय। कौन बनाएगा, गृह मंत्रालय। 11 में क्या है, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा, संसद, और संसद में यह जिम्मेदारी किसे सौंपी गई, गृह मंत्रालय। तो 5 से लेकर टोटल कितने आर्टिकल हो गए, 11 तक 7 आर्टिकल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता संबंधी टोटल कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुच्छेद हैं, 7। कितने हैं ये, 7। नागरिकता संबंधी अनुच्छेदों को ले, कितने अनुच्छेदों में, टोटल 7 में। 5वां क्या कहता है, प्रारंभ से नागरिकता। 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता। 7 क्या कहता है, भारत से कहाँ चले गए, पाकिस्तान, और पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता। 7 में। 8 में विदेश भ्रमण, शादी विवाह, घूम लो, कोई दिक्कत। लेकिन 9 क्या कहता है, जैसे ही लई और गई। 10 में क्या है, नागरिकता का बना रहना जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते। और 11 में क्या है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा, गृह मंत्रालय। कौन बनाएगा, गृह मंत्रालय। मतलब संसद में कौन बनाता है, गृह मंत्रालय। किसी कोई दिक्कत। इसमें केवल एक डेट बस याद रखना, परमिट रूल। परमिट रूल की डेट क्या थी, 19 जुलाई 1948। ठीक है, तो नागरिकता ये 5 से लेकर कंप्लीट। नागरिकता जो है यह कहाँ से ली गई, नागरिकता ब्रिटेन से ली गई। कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता। कहाँ से कहाँ तक उल्लेख है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक उल्लेख है। नागरिकता संबंधी पहला अधिनियम कब आया था, 1955 में। और पहली बार संशोधन कब हुआ था, 1986 में। हमारे पास नागरिकता क्या सी, एकल नागरिकता, एकहरी नागरिकता, जिसे कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता संबंधी विवरण किसने दिया था, अरस्तू ने दिया था। एक बार और रिवीजन कर लो। 5 में क्या है, प्रारंभ से नागरिकता। 6 में क्या है, पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता। 7 में क्या है, भारत से चले गए पाकिस्तान और पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता। और 8 में क्या है, विदेश भ्रमण, नौकरी। ठीक है। 9 में क्या है, लई और गई। 10 में क्या है कि नागरिकता का बना रह रहा हूँ। 11 में क्या है, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा, संसद, और संसद में कौन बनाएगा, गृह मंत्रालय। ठीक है, आगे बड़े बन जाएंगे, इतने आर्टिकल इतने सरल है।
किसी को देख। अब देखें नागरिकता प्राप्त करने की, हाँ सबसे पहले कौन सा आर्टिकल लागू हुआ था? 5 ऐसे ऑप्शन देगा, 1 2 3 4 5। कौन सा हुआ था? 5। इसके बाद देखें नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। तो नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? 5 विधियां। कितनी विधियां हैं? 5 नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। कितनी विधियां हैं नागरिकता प्राप्त करने की? 5 विधियां नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। कितनी विधियां हैं? 5 विधियां। पहली विधि क्या है? जन्म से। कैसे? जन्म से। जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकते। दूसरी कौन सी है? पंजीकरण से, वंश से। वो दूसरी कौन सी? वंश से। तीसरी कौन सी है? पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन। चौथी कौन सी? देशीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा। पांचवी कौन सी? अर्जित भूमि, अर्जित भूमि, अर्जित भूमि। नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां? टोटल 5। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और अर्जित भूमि से। जन्म से मतलब बर्थ से। यदि किसी, ये पहली बार संशोधन किया गया था 1986 में, बोला गया था यदि किसी का जन्म कहाँ होता है? भारत में, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन संशोधन किया गया था 1986 में, बोला गया था कि उसके माता या पिता कोई क्या होने चाहिए? एक भारत का निवासी होना चाहिए, भारत का नागरिक, निवासी नागरिक होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? माता या पिता में से कोई एक का जन्म कहाँ होना चाहिए? भारत में। माता या पिता में से किसी का जन्म कहाँ हुआ? भारत में हुआ। उसे नागरिकता किसके आधार पर दी जाएगी? जन्म के आधार पर। पहले ऐसा था किसी का भी जन्म हो जाता था भारत में, नागरिकता दी जाती, लेकिन 1986 में क्या किया गया? संशोधन। और बोला गया कि माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में होना चाहिए, तब उसे क्या मिल जाएगी? जन्म से नागरिकता। हम लोगों को किसके आधार पर मिली नागरिकता? वंश, वंश के आधार पर। किस आधार पर मिली? वंश पे। अब वंश में क्या होता है? एक तो माता का वंश होता है, एक पिता का वंश होता है। पिता का वंश दादा दादी, माता का वंश नाना नानी। तो उसमें ये बोला गया है कि माता या पिता के वंश के आधार पर भी क्या मिल सकती है? हमें नागरिकता मिल सकती है। हमें किसके आधार पर मिली? वंश के आधार पर। माता या पिता के वंश के आधार पर। पहले केवल किसके आधार पर था? पिता के आधार पर, लेकिन 1992 में संशोधन हुआ, उसमें फिर क्या जोड़ा गया कि माता के वंश के आधार पर भी नागरिकता मिल जाएगी। माता पिता वंश के आधार, नागरिकता किस आधार पर मिली है? वंश के आधार। एक क्या? पंजीकरण। पंजीकरण में क्या होता है? कोई व्यक्ति है भारतीय नागरिक, तो भारत में उसे कितने वर्ष रहना पड़ेगा? 7 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष। 7 वर्ष तक उसे भारत में रहना पड़ेगा। और उसके बाद फिर बाद में क्या करेगा? वो रजिस्ट्रेशन करेगा। क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करवाएगा। क्या करवाएगा? रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर गृह मंत्रालय विचार करेगा। ये गृह मंत्रालय नागरिकता देना चाहेगा तो दे देगा। और पंजीकरण में कितने वर्ष रुकना पड़ता है? 7 वर्ष। 7 वर्ष बाद आपको सरकार चाहेगी तो नागरिकता दे देगी, और नहीं देना चाहेगी तो नहीं देगी। पंजीकरण। देशीकरण में क्या होता है? इसमें भारत में कितने वर्ष रहना पड़ता है? 10 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष। कम से कम वो कितने वर्ष तक भारत में रहा हो? 10 वर्ष तक। इसके अलावा उसे कोई भारतीय भाषा आती हो, उसे कोई एक भारतीय भाषा आती हो, और कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो। किस किस में? कला में, विज्ञान में या साहित्य में क्या हो? ख्याति प्राप्त हो, तो उस व्यक्ति को देशीकरण या न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, इसके द्वारा भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन कितने वर्ष से इंतजार करना पड़ेगा? उसे 10 वर्ष भारत में रहना होगा, उसे भारतीय भाषा आती हो, कला, विज्ञान या साहित्य के क्षेत्र में क्या हो? वो ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो। अर्जित भूमि। अर्जित भूमि जैसे कोई भी प्रांत या राज्य को भारत में मिला लिया जाता है, तो उसके जितने भी नागरिक हों वो सब के सब नागरिक क्या हो जाते हैं? भारत के नागरिक। ऐसे अर्जित भूमि अपन किसको मिलाया था? सिक्किम को मिलाया था। किसे मिलाया था? सिक्किम को। 16 मई 1975 में। कौन सा राज्य बना था? 22। तो जितने भी सिक्किम के लोग थे उन सबको कहाँ की नागरिकता दी जाएगी? भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, दी गई तो क्या? तो नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां? 5 विधियां। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, अर्जित भूमि से। जन्म से माता पिता किसी एक का जन्म भारत में होना चाहिए। उसके बाद वंश, माता के वंश पे भी मिल सकती है, पिता के वंश पे भी मिल सकती है। ये 1992 में संशोधन हुआ था। पंजीकरण द्वारा कितने वर्ष इंतजार करना पड़ेगा? 7 वर्ष तक। उसके बाद गृह मंत्रालय देगा या नहीं देगा उसके ऊपर है। और देशीकरण में कितने वर्ष तक इंतजार करना पड़ता है? 10 वर्ष तक। और उसमें 2 कंडीशन है, कला, साहित्य या विज्ञान में निपुण होना चाहिए, या एक भारतीय भाषा आनी चाहिए। अर्जित भूमि द्वारा यदि कोई प्रांत मिला लेते हैं उसमें क्या होगी? भारत की नागरिकता मिले। अब नागरिकता समापन। नागरिकता का समापन कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से नागरिकता समापन या समाप्त। एक तो पहली कौन सी होती है? परित्याग। परित्याग
दूसरा क्या बर्खास्त, और तीसरा क्या है वंचित। नागरिकता का समापन कितने तरीके से किया जा सकता है? 3 तरीके से। परित्याग कर दे, बर्खास्त किया जाए या वंचित कर दे। परित्याग का मतलब क्या है? जैसे यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, ठीक है, और भारत की क्या कर दे, वो त्याग दे के भैया हमें भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे भैया दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हैं, वो क्या होगा? परित्याग कर दी। बर्खास्त, बर्खास्त यदि किसी ने फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता ले ली, तो वो क्या कर, नागरिकता उसकी क्या कर दी जा सकती, बर्खास्त की जा सकती। जैसे पेपर में नहीं बहुत ज्यादा फर्जी स्टूडेंट पहुंच जाते हैं, उन्हें भगा दिया जाता है। तो फर्जी तरीके से यदि कोई नागरिकता ले लेता है, उसकी नागरिकता क्या की जाती है? बर्खास्त की। वंचित, वंचित का अर्थ क्या होता है? छीन लेना। क्या होता है? छीन लेना। यदि कोई व्यक्ति क्या करेगा, देश विरोधी काम करेगा या अंड संड काम करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा, तो सरकार क्या कर देगा? उसे नागरिकता से वंचित कर देगा, उसकी नागरिकता छीन लेगी सरकार। तो ये क्या हुई समापन की विधियां? कितनी विधियां समाप्त? 3। परित्याग, बर्खास्त और वंचित। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या होगा? मूल अधिकार। क्या पढ़ेंगे? मूल अधिकार, भाग 3, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? एक बार रिवीजन कर ले। नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। और नागरिकता संबंधी सबसे पहले सिद्धांत या विवरण किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। नागरिकता कहाँ से कहाँ तक उल्लेख है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 और पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1986 में। पहला अधिनियम कब आया था? 1955 में। अनुच्छेद 5 में क्या है? प्रारंभ से नागरिकता। 6 में क्या है? पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता। 7 में भारत से चले गए पाकिस्तान में, पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता। 8 में क्या है? विदेशी भ्रमण। 9 में क्या है? लई और गई। 10 में क्या है? नागरिकता का बना रहना। और 11 में नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय। कोई दिक्कत? फिर इसके बाद देखा अपन ने क्या, नागरिकता प्राप्त करने की विधियां कितनी? 5। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और अजत भूमि। और त्याग करने की विधियां हैं, त्याग करने की नहीं, समापन की विधियां। परित्याग कर दिया, बोलते त्याग दे, बर्खास्त किया जा सके या उससे वंचित किया जा सके।